अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फजिया खालिद और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। तो बताइए ज़ीशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे वर्ल्ड कप के दिन गुजरते जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। जैसे कि पहले एक जोश और जज्बा था कि पाकिस्तानी टीम जीतेगी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। जैसे कि खबरें आ रही हैं तो उससे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम क्रिकेट से बाहर हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। तो ज़ीशान, आप इस बारे में कुछ बताएं। देखिए वजिया, जिस तरह से आपने इंट्रो दिया है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। तो अब किस्मत पे डिपेंड करता है कि हमारी किस्मत हमारा कितना का मैच होगा। बारिश आ गई, वो ड्रॉ होगा, एक एक पॉइंट होंगे, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, यूएसए बराह रास्त आगे क्वालिफाई कर जाएगा। तो हो नहीं रही, हो चुकी है। बस अब ये है कि ऐलान होना बाकी है, बारिश का आना बाकी है, मैच का कैंसिल होना बाकी है। बाकी जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है पाकिस्तान के बाहर होने का, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी परफॉर्मेंस इतना दी है कि अब हम किसी और पे रिलाय करते थे। पहले किसी वर्ल्ड कप में किसी और पे रिलाय करते थे, फ़लाँ टीम जीत गई, फ़लाँ को हरा दिया उसने, तब जाके पाकिस्तान आगे इतनी रन रेट होगा, तो फिर पाकिस्तान अपना मैच जीतेगा, रन रेट बेहतर करेगा, तब जाके क्वालिफाई करेगा अगले मरहले के लिए। लेकिन सूरत हाल इधर ऐसी नहीं है। यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि न किसी टीम की हार जीत के साथ साथ आगे किस्मत पे भी डिपेंड कर रहा है कि बारिश भी ना आए। मिसाल के तौर पर आयरलैंड और यूएसए का मैच हो और साथ में बारिश भी ना आए। जब ये तीसरी चीज़ ऐड हो जाती है ना, एक टीम की हार, दूसरी टीम की जीत और तीसरी बारिश है, इस जब ऐड हो जाती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बाहर हो चुका है। क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है, जब रिटार पे आप देखें मौसम का सूरत हाल तो वहाँ बारिश ही बारिश है और मुसलसल बारिश है, 3 दिन तक बारिश है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है और पाकिस्तान वाकई में वर्ल्ड कप से बाहर हो नहीं रहा, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। ज़ीशान, आपने जिस तरह जिसने अपने अपने काम में कोताही की है, बददियांती की है। बददियांती ना कहें तो कोताही ज़रूर है कि उसने कोताही की, उसकी ज़िम्मेदार, उसकी जो पाकिस्तान की हार की वजह बना है, इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है। अब आप कहेंगी कि किस किस ने बददियांती की है या किस किस ने वो किया है, अपने काम से कोताही की है, तो आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन में सवालात थे, टीम की मीटिंग ही नहीं हुई थी। आपको आइडिया होगा कि टीम के ऐलान से पहले चेयरमैन साहब ने ये रोक दिया था कि नहीं, टीम्स का ऐलान नहीं होगा, मुझे पहले मीटिंग के मिनट्स तो भेजें कि मीटिंग कहाँ की है, किसने क्या कहा है, क्या कुछ हुआ है। मीटिंग हुई नहीं थी, क्या होनी थी, तो इस वजह से टीम का ऐलान रोक दिया गया। वो टीम का ऐलान क्यों रोक दिया गया? क्योंकि मीटिंग नहीं होती। मीटिंग ना हुई तब भी टीम सेलेक्ट हो चुकी थी, तो इसका मतलब है किसी न किसी की गलती या किसी न किसी ने अपनी पसंद नापसंद पे टीम सेलेक्ट कर ली हुई थी। ये अब टीम 7 सिलेक्शन कमेटी में है, उसमें अब्दुल रज़ाक है, उसमें वहाब रियाज है, उसमें असद शफीक है
उसमें मोहम्मद यूसुफ है, उसमें कप्तान बाबर आजम है, उसमें गैरी क्रिश्चियन हेड कोच है, उसके साथ एक साबिक मिनिस्टर है बिलाल, वो हैं। अब उन 7 लोगों पे जिम्मेदारी हो गई किसने कोताही की है। सबसे पहले तो ये डाटा एनालिस्ट के तौर पे हैं वो जो साबिक मिनिस्टर हैं, इन 7 लोगों पे होती। अब उन 7 के बाद उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दिया। अब आगे जो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ टीम खिलाड़ियों में इख्तलाफात है, वो परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि यूएसए से मैच मोहम्मद आमिर ने हरवाया है, इंडिया से वहाब रियाज ने हरवाया, और क्योंकि आपस में इनकी बाबर आजम से नहीं बनती, तो इस वजह से थोड़ी बहुत पीछे खड़ी होती थी। लेकिन जब से ये कप्तानी की लालच इस टीम के अंदर डाली गई है, उसने पाकिस्तान की बनी बनाई टीम को, जो कि एक ब्रांड बन चुका था, उसको खराब कर दिया है। और बहुत सी खतरनाक रिपोर्ट्स अब तक मौसूल हो रही हैं, बट उनको क्योंकि अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जितना मुझे कंफर्म हुआ है मैं ये बता सकता हूं कि डैलिस के अंदर भी ट्रेनिंग के दौरान पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज आपस में लड़ पड़े। हाथापाई तो खैर नहीं हुई, बट सख्त जुमलों का तबादला जरूर हुआ। एक साहब नेट के अंदर बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दूसरे जो बल्लेबाज थे वो वेट कर रहे थे कि उनको बारी मिलनी चाहिए, लेकिन उनको बारी जब देने के लिए नेट के अंदर मौजूद बल्लेबाज राजी नहीं हुआ, तो फिर दोनों के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। और वहां पर कोचिंग स्टाफ भी मौजूद था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रखे हुए सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी मौजूद थे। वहां पे उस गर्मी सर्दी को रोका तो गया, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगाइए कि बर्दाश्त का जो सबसे बड़ा दर्स दिया जाता है इस स्पोर्ट्स के, भी बर्दाश्त सिखाती है, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बर्दाश्त खत्म हो रही है और एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब पाकिस्तान इंडिया के सामने हारा न्यूयॉर्क के अंदर, तो कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम के अंदर जो स्पीच की, उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को स्पेसिफिक टारगेट करते हुए कहा कि हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और आपस में मसाइल हैं। तो जो 2 प्लेयर्स आपस में डैलिस के अंदर जिनकी तल्ख कलामी हुई थी, हमारी इत्तलात ये हैं कि अभी तक भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और वो दोनों प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। यूएसए मैच जो पाकिस्तान ने हारा, उसकी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। जो अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने मैच हारा, वो दोनों प्लेयर्स जो डैलिस में एक दूसरे के साथ उन्होंने तल्ख कलामी की, वो अभी तक भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, और कप्तान उनको शायद अभी तक राजी नहीं कर पाए हैं। देखिए, पाकिस्तान की टीम, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम उसको पसंद करते हैं, ये प्लेयर स्टार बन चुके हैं, लेकिन ये इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबर आजम को कप्तानी वापस देने का फैसला भी अभी तक बाज़ प्लेयर्स को हजम नहीं हो सका है। और ये मैं जिम्मेदार बावसूख ज़राए से आपको कंफर्म कर सकता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी को भी कुछ प्लेयर्स को अभी भी मसला है कि बाबर कप्तान नहीं होना चाहिए था। कुछ प्लेयर्स को लगता है कि फिलहाल बेहतरीन कप्तान हो सकता है, कुछ को लगता है कि बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, कुछ को लगता है कि मैं एक बेहतर कप्तान हो सकता हूं। तो ये जो कप्तानी की लालच जब से इस टीम के अंदर घुसी है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट का शिराजा बखेर दिया है। और हम देख सकते हैं कि यूएसए और इंडिया के सामने जो 2 मैचेस थे, अगर पाकिस्तान वो जीता होता तो आज यहाँ फ्लोरिडा के अंदर जो इस वक्त मौसम की ख़राब सूरत हाल है, हम कॉन्फिडेंट होते कि हम वेस्ट इंडीज़ जाके सुपर 8 का मरहला खेल रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता था।
लेकिन इस टीम के अंदर कप्तानी की लालच ने हमारी टीम का माहौल खराब कर दिया है। बाकी ग्रुप बंदी के जो अफवाहें चल रही हैं मैं उनको कंफर्म नहीं कर सकता। अलबत्ता इनफरादी तौर के ऊपर प्लेयर्स का बाबर के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है कि उनको कप्तानी वापस क्यों मिली है, क्योंकि बाबर नाराजगी का इजहार करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। बात सारी जब पाकिस्तान हारता है तो वो मेरे पे और चेयरमैन पे जाती है। तो जब बाबर ने इस तरह के सख्त मैसेजेस डिलीवर किए प्लेयर्स को, तो उन्होंने रिएक्शन के तौर के ऊपर कप्तान के साथ भी अदम तावन की इत्तलात आ रही हैं। बट ये ग्रुप बंदी कौन सी है, कौन सा गिरोह बना हुआ है, कौन से वो प्लेयर्स हैं, ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ सकी। और अगर सामने आई भी हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मालूम हो चुका है कि टीम का माहौल ख़राब कैसे हुआ, किसने किया और कौन लोग हैं जिनको बाबर आजम कप्तान पसंद नहीं है और ये क्या मसाइल चल रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज के अंदर भी लिखा था कि हमें अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान टीम में क्या चल रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है जो कि हम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक ही ये इंटरटेनमेंट है स्पोर्ट्स की। हमारे मुल्क में मूवीज़ नहीं बनती, हमारे मुल्क में सिनेमा गिरा के पेट्रोल पंप बनाए जा रहे हैं। पूरी कौम, आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच आपने देखा होगा कि कैसे पूरी कौम यकजा होके, कोई तफरीक नहीं थी हमारे अंदर। हम सारे पाकिस्तान टीम को यूएसए से हारने के बावजूद बैक कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह की इत्तलात आती हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो कप्तान को कप्तान मानने को तैयार नहीं है, या वो बगावत पे तुले हुए हैं, या वो दिल से नहीं जान मार रहे हैं, तो उन इत्तलात ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को बहुत मायूस किया। इसलिए उन्होंने ये ऐलान किया कि इस टीम के अंदर बड़े लेवल की सर्जरी होगी। देखते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद कौन से बड़े फैसले होते हैं। इजाज़त से मज़ीद बातें करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, और टीम में परफॉर्मेंस खिलाड़ियों से जुड़ी होती है। जब खिलाड़ियों में इख्तलाफ होगा, वो आपस में बात ही नहीं करेंगे, तो परफॉर्मेंस कैसी? ज़िशान ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी वजिया, जिस तरह से आपने इशारा किया है, जिस तरफ आपने इशारा किया है, वो खिलाड़ियों के दरमियान जो इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं, जिसकी ख़बरें आ रही हैं, वो काफ़ी अफसोस कौन भी है और हैरान कौन भी है कि एक खिलाड़ी एक मुल्क में रहते हैं और अपनी एक टीम में खेल रहे हैं, और वो एक मकसद के लिए, यानी कि पाकिस्तान है, उसके लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनके आपस में ज़ाती जो रंजिशें हैं वो आड़े आई हुई हैं, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। ना सिर्फ मुतासिर हो
ज़का अशरफ थे, उन्होंने बाबर आजम को मजबूर किया कि वो कप्तानी से रिज़ाइन करें। तो बाबर आजम ने कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया। फिर कप्तानी दी गई 2 खिलाड़ियों को, यानी कि शान मसूद को टेस्ट की और T20 की शाहीन शाह अफरीदी को। वनडे की किसी को नहीं दी गई थी क्योंकि वनडे कोई थे ही नहीं, तो इस वजह से फ़िलहाल उसका फ़ैसला नहीं हुआ। फिर यारी दोस्ती जो थी, शाहीन अफरीदी कप्तान बन गया। उसकी पहली सीरीज़, उसकी पहली असाइनमेंट जो थी उठना शुरू हो गया। कप्तानी के हवाले से पाकिस्तान ने कैंप भी किया। फिर कप्तानी तब्दील कर दी गई और कप्तानी तब्दील करने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़, आयरलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ और वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। सूरत हाल ये थी कि वो कप्तानी, पहले बाबर आजम काफ़ी शदीद दबाव का शिकार थे और वो कप्तानी जिस तरह से उनसे ली गई, जिस तरह से प्रेशराइज़ किया गया, तो वो इशूज़ थे। फिर शाहीन को गुस्सा था कि मैं कप्तान बन गया, एक सीरीज़ हुई थी, फिर उसके बाद से मुझसे कप्तानी ली गई है और बाबर आजम ने वो कप्तानी कबूल भी कर लिया, हालांकि मेरा दोस्त था, तो इस वजह से ये इशू था। तो वो कप्तानी, वो ग्रुपिंग की सूरत होगी, परफॉर्मेंस से जुड़नी होगी, लोग खेलना। यहाँ तक मुझे याद है कि खबर आई थी, मुझे मेरे ज़राए ने बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट के आखिरी टेस्ट मैच शाहीन अफरीदी खेलते हुए कहा था मैंने नहीं खेलना क्योंकि मैंने आगे सीरीज़ जाके खेलनी है। तो ये मुझे मेरे ज़राए ने बताया, ज़िम्मेदार ज़राए ने यह खबर दी है। तो उसी तरह से इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि टीम वर्ल्ड कप पे मौजूद है और वर्ल्ड कप में ख़बरें ये आ रही हैं कि परफॉर्मेंस आपके सामने है। टीम डेलिस में USA से हार गई, न्यूयॉर्क में इंडिया से हार गई और अब खुदा करके हम कनाडा से जीते हैं, तो अब बारिश मुतासिर कर रही है, तो हम आगे क्वालिफाई तो नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक ज़राए के मुताबिक ये है कि डेलिस में खिलाड़ियों के दरमियान आपस में ग्रुपिंग टीम में मौजूद है, बार बार कह रहा हूँ ग्रुपिंग टीम में मौजूद है, इसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। ना सिर्फ ये हमें आइडिया है सहाफ़ियों को, बल्कि आवाम को भी अब आइडिया हो गया और बोर्ड भी इस बारे में जानता है। इसी वजह से चेयरमैन PCB ने कहा था कोई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन एक झड़प भी हुई है, डेलिस में मौजूद खिलाड़ियों की आपस में ज़राए के मुताबिक झड़प हुई है। तो इस बारे में हम इजाज़ वसीम बागरी से जान लेते हैं कि इजाज़ क्योंकि वहीं पे मौजूद हैं, इस बारे में बाखबर भी हैं और बताएं कि किस किस के दरमियान। मुझे यहाँ बस इतना ही पता है कि झड़प हुई है, लेकिन झड़प क्या हुई है, किन किन खिलाड़ियों के दरमियान में, थोड़ा सा इस बारे में इजाज़ से पूछ लेते हैं। इजाज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बता दें हमें कि किन खिलाड़ियों के दरमियान हुई है झड़प और किस मामले पर हुई है। हाँ जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने इंडिया से मैच हारने के बाद जो प्रेस रिलीज किया था, उस प्रेस रिलीज में उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की छोटी सर्जरी नहीं बड़ी सर्जरी होगी। और उन्होंने ये भी साथ दबे अल्फाज के अंदर इजहार किया कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बार बार शिकस्तें क्यों हो रही हैं और टीम के अंदर माहौल कैसा है और टीम के अंदर हो क्या रहा है। तो इस प्रेस रिलीज से हम यह अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा मायूस है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर अफसरान को भी कि इतनी मेहनत की जा रही थी, इतनी तैयारी की जा रही थी इस वर्ल्ड कप को लेके, और हम सब लोग बड़े अब कंफर्टेबल जोन के अंदर थे कि एक इंडिया का मैच हमारे लिए टफ हो सकता है, बाकी 3 एसोसिएट टीमें हैं, हम उनको शिकस्त देकर तो हम सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन पहले अमेरिका के खिलाफ हारिस रऊफ के आखिरी ओवर के अंदर 15 रन बन जाना, आखिरी गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए थे उनको जीतने के लिए, 4 रन हारिस को चौका लग गया और मैच टाई हो गया। फिर सुपर ओवर में भी मोहम्मद आमिर ने बहुत बुरी बॉलिंग की और पाकिस्तान सुपर ओवर भी नहीं जीत सका। फिर इंडिया के सामने बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन बल्लेबाज 120 रन भी चेज नहीं कर सके, तो उससे पूरी कौम को मायूसी हुई और उस कौम की जो मायूसी है उस कौम के मूड को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स का एहतसाब करने का फैसला किया। और ये बहुत अरसे बाद हम कोई ऐसी चीज़ देखेंगे, अगर जिस तरीके से चेयरमैन ने कहा कि बड़ी सर्जरी होगी, तो उस सूरत हाल के अंदर बज़ाहिर जो अब तक मैं अखज़ कर सका हूँ, पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 जो क्रिकेटर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर हैं, वो अगले 1-1.5 साल तक मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हमारे ज़राए ने हमें बताया कि शादाब खान जो हैं उनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस वर्ल्ड कप के बाद भेजा जाएगा, इफ्तिखार को भी दोबारा वर्ल्ड कप के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा जाएगा, आज़म खान को भी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए वापस भेजा जाएगा,
इमाद वसीम को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपनी इंटरनेशनल T20 टीम के अंदर शामिल ना करे, ये भी इम्कानात हैं। सैम अयूब को दोबारा से अपने रिफ्लेक्सेस ठीक करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजे जाने का इम्कान है। यहाँ तक कि हारिस रऊफ, 3 पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर्स जो हैं, हारिस रऊफ, उनके साथ कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में भी सुनना आ रहा है कि शायद उनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अरसे के लिए खेलने के लिए भेज सकता है, ताकि वो अपने रिफ्लेक्सेस ठीक करें, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करें, उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर दोबारा से जो है वो अपनी फॉर्म कैसे बहाल करनी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बेहतरीन कोचेस नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर रखे हुए हैं जो कि इन प्लेयर्स के साथ काम करेंगे, इनकी टेक्निक के ऊपर काम करेंगे, इनका स्ट्राइक रेट का मसला है। सो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अब नए प्लेयर्स वापस आएंगे। और सुनने में ये आ रहा है अब ये, क्योंकि वर्ल्ड कप के इख्तिताम के बाद ये चीज़ें दोबारा से मैच्योर होंगी और पता चलेगा कि कौन से प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन अब तक की जो हमारे पास इत्तला है उसमें अब्दुल्ला शफीक को इंटरनेशनल सीरीज़ खेलनी है, वो है बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जो कि 5 रोज़ा क्रिकेट हैं। तो अब 5 रोज़ा क्रिकेट में चेयरमैन मोहसिन नकवी क्या तब्दीलियां करते हैं, जो वाइट बॉल के अंदर नाकाम प्लेयर्स हैं उनको क्या 5 रोज़ा क्रिकेट मिलती है या नहीं मिलती है। सो बहुत कुछ बदलने जा रहा है इसमें। जी तो नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत कतरा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रही। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि नहीं दे रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं है, टीम परफॉर्मेंस नहीं है तो टीम नहीं जीत पा रही। तो इस वजह से, और जिस तरह से झड़प का जिक्र मेरे ज़राए ने कहा था कि यार थोड़ा बहुत है, नॉर्मल सी बात है, उनकी आपस में हुई है, बैठे थे गपशप के दौरान हो गई है। लेकिन जिस अंदाज से याज ने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान ऐसा हुआ है, बात बात यह हम अक्सर कवर करते हैं पीसीबी इधर स्टेडियम में, तो ये होता है कि 3 से 4 नेट लगे होते हैं, कहीं कहीं होता है खिलाड़ी एक प्रैक्टिस कर रहा होता है तो दूसरा उसका वेट कर लेता है, फिर वो 2 ओवर खेल के, 4 ओवर खेल के, 3 ओवर खेल के, 1 ओवर खेल के, मतलब एक स्पेसिफिक जो उनका बना होता है वो खेल के वापस आ जाता है, वो रेस्ट कर लेता है, फिर दूसरा खिलाड़ी जाता है वो प्रैक्टिस कर लेता है। ये सूरत हाल होता है रोटेट करके। लेकिन जिस अंदाज से ये है कि एक खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा था, दूसरा वेट कर रहा था, और दूसरा वेट करते करते वो खड़ा रहा, उसने जगह ही नहीं दी, टाइम ही नहीं दिया, वो खेल, अगर उसके 3 ओवर थे तो उसने ज़्यादा खेलना शुरू हो गया, मतलब कि मौका ही नहीं देना उस खिलाड़ी को। तो ये हैरान कौन था, और उसने जब उसने कहा होगा कि आपने 3 ओवर खेलने थे, आप आए नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा परेशान कौन भी है। और यहाँ मैनेजमेंट के होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है। हवाले से दिमाग में लेके बैठे हुए हैं ना कि कप्तान बन जाएंगे हम, या जिस तरह से है,
पहले तो उनको निकालें टीम से, जाएं पहले आप अपना जो खुमार है डोमेस्टिक में जाके कप्तानी करें, डोमेस्टिक खेलें और आपको पता चले कि आप के साथ क्या होता है जब आप कप्तान बन के कर रहे होते हैं। सिचुएशन ये है कि आप एक मुल्क के लिए खेल रहे हैं, सीरीज़ नहीं है, पीछे सीरीज़ पर आप हार रहे हैं, मैच हार रहे हैं, फिर उसी के साथ आप वर्ल्ड कप में एक 20 टीमों के मुकाबले में वहाँ पे आपकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है कि अवाम आपको बैक पे बैक किए जा रही है और आप हैं कि वहाँ अपने ज़ाती रंजिशें लेके खड़े हुए हैं, ज़ाती रंजिश लेके बैठे हुए हैं और मैच ही नहीं ठीक खेल रहे। परफॉर्मेंस ये है कि आपको बार बार मौका दिया जा रहा है और बार बार आप टीम को, पाकिस्तानी अवाम को नाउमीद कर रहे हैं। तो इधर सब पे एक्शन होना चाहिए, कप्तान से लेके 11वां 12वां खिलाड़ी तक सब पे एक्शन होना चाहिए। जो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं जिनको मैच में मौका ही नहीं दिया गया, उन पर तो उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, जैसे अब्बास अफरीदी हो गया, उसके साथ साथ इब्रार अहमद हो गया, तो ये इनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा खेलने का। बाकी जो खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल रहे, सब पे एक्शन होने चाहिए। जो ये जो लड़ाई करने वाले खिलाड़ी हैं, मैं तो चाहता हूँ इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर निकालें। क्या आप बदनामी का सबब बन रहे हैं? आप डैलस में मौजूद हैं जहाँ दुनिया की तमाम टीमें वहाँ मौजूद हैं, सबको सबके बारे में खबर होती है, कौन क्या कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है उन टीमों के बारे में या उन टीमों में दुनिया रिपोर्ट कर रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है। उधर जाके आप बदनामी का सबब बन रहे हैं, तो उनको टीम से निकालें, पहले उनको सबक दें। सब्र के पहले आप तो जाएं कि आप अपना इख्तलाफात रखें, बाद में पहले आप सब्र सीखें, बाद में टीम में आइएगा। तो मैं तो चाहता हूँ इस पर सर्जरी होनी चाहिए और बड़ी सर्जरी होनी चाहिए इस पर। तो जिस तरह से मुझे गुस्सा आ रहा है तो आवाम को भी तो गुस्सा आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि आवाम सपोर्ट करती है, आवाम इनसे मोहब्बत करती है, आवाम इन्हें हर मौके पे यूएसए से हारे हैं, आवाम इंडिया के खिलाफ इतना छोटी टीम के खिलाफ हार गया और आवाम ने इंडिया के खिलाफ इनको इतना सपोर्ट दिया शायद ही कभी किया हो। सब कुछ होने के बावजूद बॉलर्स ने मैच बना के दिया, बैट्समैनों ने फ्लॉप कर दिया और वहाँ पे मैच हार गया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और वहाँ पर मैच हार गए। अब कनाडा से बड़ी मुश्किल से जीते हैं तो अब किस्मत है, लेकिन अब तो एक्शन हो बनता है और बड़ा एक्शन बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तो हम बात करते ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप ओवरऑल मैचेस की कि कौन कौन सी टीमें जो है सुपर हिट मेडले में क्वालिफाई कर सकती हैं और किन किन की उम्मीद है और कौन कौन सी टीमें कर चुकी हैं। तो इजाज़, इस बारे में आप हमें बताइए। आज ही सुपर हिट मरहले के हवाले से मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता चलूँ। इंडिया ने सुपर हिट मरहले के लिए बाकायदा क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सुपर हिट मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है और साउथ अफ्रीका ने भी सुपर हिट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी तक जिन टीमों का सुपर हिट मरहला क्लियर नहीं हुआ है उनमें स्कॉटलैंड है जो कि बहुत फेवरेट है, उनके 5 पॉइंट उनके पास हैं, तो स्कॉटलैंड भी सुपर हिट मरहले में क्वालिफाई कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की पोजीशन कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है जब से इंग्लैंड अपने मैचेस हारा है। न्यूजीलैंड की भी अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अफगानिस्तान के सामने वो जो मैच हारे हैं उनको वो बहुत कास्टली पड़ा है, क्योंकि बहुत कम स्कोर के ऊपर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट किया था, तो उनका रन रेट मुतासर हुआ है। अफगानिस्तान के अपने चांसेस हैं कि वो सुपर हिट मरहले तक पहुंच सकते हैं। सो अब तक जो सिर्फ 3 टीमें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन्होंने सुपर हिट मरहले के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि पाकिस्तान इंडिया का जो पूल है इसमें से अमेरिका के वाज़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वो सुपर हिट मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो वेदर कंडीशन यहाँ पे है इस वक्त फ्लोरिडा के अंदर, उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान और
वजिया, जिस तरह से गुज़श्ता रात मैच हुआ था बांग्लादेश और नीदरलैंड के दरमियान, बांग्लादेश की जीत और नीदरलैंड की हार के साथ तीसरी टीम यानी कि श्रीलंका बाहर हो गई थी। उसी तरह से सुबह सवेरे जो मैच हुआ है अफ़गानिस्तान और पीएनजी के दरमियान, और इस सूरत हाल में पीएनजी की हार नहीं हुई, इससे तीसरी टीम यानी कि न्यूजीलैंड भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। वो इसी तरह से कि बांग्लादेश अफ़गानिस्तान ने अपने 2 मैच खेले हुए थे और तीसरा मैच उसने सुबह सवेरे खेला, तो इस तरह से वो 3 मैच खेला, 3 के 3 ही जीत चुका है। जबकि न्यूजीलैंड अपने 2 मैच खेला, 2 के दोनों हार चुका है। तो इस तरह से न्यूजीलैंड के पास जो अगले 2 मैच थे पापुआ न्यू गिनी के साथ और दूसरा युगांडा के दरमियान, अगर तो वो दोनों मैच जीत भी जाए तो उसके पास कोई मौका नहीं है कि वो आगे क्वालिफाई कर सके। जबकि अफ़गानिस्तान ने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीत लिए। इसी तरह से इसी ग्रुप में से वेस्ट इंडीज़ ने भी 3 मैच खेले और 3 के 3 ही जीत लिए। तो यूँ वेस्ट इंडीज़ पहले ही क्वालिफाई कर चुका है और अफ़गानिस्तान भी क्वालिफाई कर गया, 3 मैच खेल के तीनों जीत के 6 पॉइंट के साथ वो क्वालिफाई कर चुका है। जबकि न्यूजीलैंड 2 खेल चुका है, दोनों हार चुका है, दोनों हारने के साथ उसके 0 पॉइंट है और वो आगे क्वालिफाई, अगर 2 मैच जो बकिया हैं उसके वो अगर जीत भी जाता है तो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकता। अच्छा ज़ीशान, आज जो मैच होने जा रहा है यूएसए और आयरलैंड के दरमियान, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए भैया, रखता है और वो कर भी सकता है। जी, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।